नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम नई वैकेंसी के बारे में आप सभी को जानकारी बताना चाहेंगे। भारतीय रेल के अंतर्गत बनारस रेल इंजन कारखाना में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ITI पास और बिना ITI पास यानी कक्षा 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, तो हम सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। साथ ही इसका आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे PDF में आप देख सकते हैं 26/10/2023 को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 25/11/2023 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं, यानी इसका आवेदन जो है 26/10/2023 से प्रारंभ हो चुका है और 25/11/2023 तक इसके ऑनलाइन आवेदन चलने वाले हैं। इसके साथ ही इसमें ITI और नॉन ITI पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये ट्रेड अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण है और इसमें टोटल ITI में 300 और नॉन ITI यानी बिना ITI में 74 सीटों पर जो है आवेदन होना है। और इसका जो है मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होता है। और इसकी जो वैकेंसी की इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ITI के लिए जो ट्रेडें दी गई हैं, जिसमें फिटर के लिए 107 पद हैं, कारपेंटर के लिए 3 पद हैं, फिर यहाँ पे जर्नल पेंटर के लिए 7 पद हैं, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे 67 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं, वेल्डर के लिए यहाँ पे 45 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 71 है, टोटल 300 पोस्ट यहाँ पे है। इसके साथ ही यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और नॉन ITI यानी कक्षा 10वीं पास उम्मीदवार के लिए यहाँ पे वही ट्रेडें हैं। फिटर, आप इनमें से किसी भी एक ट्रेड में आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि फिटर है, कारपेंटर है, पेंटर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है। टोटल 74 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कारपेंटर और जर्नल पेंटर के लिए वैकेंसी नहीं है, बाकी सभी में यहाँ पे वैकेंसी है। तो इसमें नॉन ITI बेस पर कक्षा 10वीं पास और ITI पास उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये अप्रेंटिसशिप का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे सभी उम्मीदवार SC ST OBC जर्नल के जो छात्र हैं वो यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे और इसका जो आवेदन है ऑल इंडिया के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। अब इसका ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, तो इसके पहले हम आपको जानकारी दे दें एज लिमिट के लिए। तो एज लिमिट यहाँ पे 15 से 22 वर्ष है। साथ ही SC ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष का यहाँ पे एज में छूट दिया गया है। तो आप इस एज तक आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे जो ITI पास उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पे 15 से 24 वर्ष एज है और 5 वर्ष का SC ST और OBC के लिए 3 वर्ष का यहाँ पे एज में छूट दिया गया है। अब इसके बाद आपको आवेदन कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बता दें। हमने बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप का जो पोर्टल है इसे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्र 2022-23 की जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पे आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आवेदन का प्रकार सिलेक्ट करना है, यानी आप ITI पास हैं या बिना ITI वाले आवेदक हैं। तो अगर आप ITI पास हैं तो ITI सिलेक्ट करें, अगर बिना ITI से हैं तो नॉन ITI सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। व्यक्तिगत विवरण देना है, यानी आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। अभ्यर्थी का नाम लिखना है, फिर इनके पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे इनकी माता का नाम लिखना है। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पे ये लिंक सेलेक्ट करेंगे। महिला हैं, पुरुष हैं, तो जैसे कि पुरुष हैं तो मेल सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे इनको कैटेगरी लिखना है, SC ST OBC जो भी कैटेगरी से आप आते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए ST सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे OBC जर्नल के लिए 100 रुपये और SC ST के लिए और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों का आपसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, तो आप यहाँ पे अगर हैं तो यस लिख दें, यदि नहीं है तो हम नो लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, न तो हम इसे नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जन्म तिथि सिलेक्ट करनी है। जन्म तिथि आपकी जो भी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 1/1/2000 लिख देते हैं। आपका जो यहाँ पे चेक एज एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप जो है इस एज के हिसाब से अभी यहाँ पे पात्र हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आपको आपका ईमेल ID टाइप करना है। ईमेल ID को आपको यहाँ पे दोबारा लिखना है। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हम आगे चलते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में आपको कक्षा 10वीं की जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखना है। तो कक्षा 10वीं आपने किस बोर्ड से पास किया है, यहाँ पे सभी राज्य दिए गए हैं। हमने जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश यानी MP बोर्ड से किया है।
तो यहाँ पे हमारा हम एमपी बोर्ड लिखेंगे, यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश, ये लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष में हमने कक्षा 10वीं पास किया है, तो यहाँ पे जो हमारा 10वीं है हमने 2017 में किया है, 17 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, आपका जो रोल नंबर है। रोल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि आपका ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है। अगर परसेंटेज सिस्टम है तो नो कर दें, ग्रेड सिस्टम है तो यस कर दें। हम यहाँ पे नो करेंगे तो हमारा परसेंटेज सिस्टम आ जाएगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपका यहाँ पे ग्रेड सिस्टम भी है अगर, तो वो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ था, 500 के एग्जाम हुए थे और टोटल हमें मिले कितने थे, तो 450 यहाँ पे मिले थे। तो यहाँ पे 90% यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, इस टाइप से लिखेंगे। इसके बाद हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे हम यहाँ पे सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं और आगे की जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आवेदन है इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसे आपको जो है कॉपी कर लेना है या फिर लिख लेना है। इसके बाद ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर पाएंगे, हमने जो पूरी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से हैं तो इसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका फीस पेमेंट का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अभी क्या है, एससी और एसटी और महिला उम्मीदवार के लिए आवेदन निःशुल्क होता है, तो यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है। अगर हम जो है यहाँ पे एससी ओबीसी या जर्नल से होते तो हमें यहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आता, हम फीस पेमेंट करते। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे प्रिंट कर लेना है। जैसे ही आप इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद हम फिर से इसे लॉगिन करेंगे, फिर हम आवेदन की प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं और आगे लॉगिन बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, अब यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। तो हम यहाँ सिग्न इन बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें जो नंबर मिला है हम उसे यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, पंजीकृत मोबाइल नंबर, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो हम यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर देते हैं। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारा जो आवेदन है फिर से लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है, आपकी जानकारी सही है। अब हम यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको आपका एड्रेस लिखना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको आपका स्टेट लिखना है, हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। शहर आपका कौन सा है हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना पिन कोड लिख देंगे, जो भी आपका यहाँ पे पिन कोड है। इसके बाद यहाँ पे अगर ये पता, स्थायी पता और पत्राचार का पता अगर समान है तो आप यहाँ पे इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं। तो दस्तावेज अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करना है, जो कि 15 से 50 KB के बीच में होगा। फिर यहाँ पे आपको आपके हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है, कक्षा 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। और यहाँ पे आपको आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यानी ये चारों चीजें यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका नहीं आएगा। इसके बाद अगर आप आईटीआई से आवेदन करते हैं, आईटीआई की किसी ट्रेड से आवेदन करते हैं, तो आईटीआई का सर्टिफिकेट और आईटीआई की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए आपको एक अपलोड करके यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि हमारी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा ये फोटो है, हम इसे अपलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये 50 KB से कम का है, हम इसे अपलोड कर देते हैं। इसके बाद हमें सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर के लिए भी हम यहाँ, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम ये कैप्चा कोड लिखेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आवेदन, तो यहाँ पे हम ये थोड़ा हम एड्रेस नहीं भर पाए थे, तो इसलिए हम पहले यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट कर दें। इसके बाद हम यहाँ पे हम आगे चलते हैं। हमने ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर ली है। हम यहाँ पे सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो आवेदन है यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। यहाँ पे ये आवेदन सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये प्रिंट कर लेना है। इसे प्रिंट करना है। प्रिंट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये आवेदन यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट प्रोसेस है मेरिट लिस्ट की, इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना है, डायरेक्ट आपकी 10वीं की और आईटीआई की परसेंटेज बेस पे यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा।
फिर इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। तो इसके आगे की जो प्रोसेस है या जानकारी है वो हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी प्रकार की जो जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। धन्यवाद।